हेलो मित्रों, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी वाला एस्पिरेंट में। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी 2025 का एग्जाम देने वाले हैं या फिर बिल्कुल नए अभ्यर्थी हैं तो यूपीएससी के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। तो नए हैं तो वीडियो को जरूर देखना, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। पूरी यूपीएससी डिटेल के बारे में बात करने वाले हैं। काफी विद्यार्थियों के यहाँ कमेंट आया था सर कि यूपीएससी के बारे में पूरी डिटेल से वीडियो बनाइए, इसमें सिलेबस, एग्जाम का पैटर्न, कोचिंग करनी चाहिए कि नहीं चाहिए, मीडियम कौन सा रखना चाहिए, ऑप्शनल क्या करना चाहिए, कोचिंग कहाँ से करनी चाहिए और कहाँ रहकर तैयारी करनी चाहिए, उन सब के विषय के बारे में आज डिटेल से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो वीडियो है वो रहने वाला है यूपीएससी 2025 का अटेम्प्ट देने वाले उनके लिए बहुत अच्छा है, और 2025 26 और भी कोई अटेम्प्ट देना है उनके लिए भी बहुत शानदार रहेगा। सबसे पहले आपको सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब भी यूपीएससी की आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमें आपको सबसे पहला एग्जाम का पैटर्न ध्यान होना चाहिए। कोई भी एग्जाम दो उससे पहले हम क्या होना चाहिए, एग्जाम का पैटर्न ध्यान होना चाहिए। तो यूपीएससी 2025 का अगर आप अटेम्प्ट देना चाहते हैं या फिर तैयारी करने का सोच रहे हैं तो सबसे पहले उसकी आपको अटेम्प्ट जो एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो आज हम किस विषय के बारे में बात करने वाले हैं ये टॉपिक आपको मैं बताने वाला हूँ। इससे पहले नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हमारा चैनल है यूपीएससी वाला एस्पिरेंट, जिस पर तमाम प्रकार की यूपीएससी से रिलेटेड यहाँ पर बातें बताई जाती है। आंसर राइटिंग कैसे करना है, जीएस के पेपर कैसे सॉल्यूशन करना है, सीसेट का कैसे तैयारी करनी है, सबके बारे में जानकारी मिलती है। वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है यूपीएससी का उसके बारे में, सिलेबस क्या है यूपीएससी का, कोचिंग कहाँ से करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, बियर कहाँ रहकर दिल्ली या घर रहकर तैयारी करनी चाहिए, स्ट्रेटेजी यानी कि जो आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, माध्यम कौन सा सेलेक्ट करना है, कब से तैयारी शुरू करनी चाहिए और कौन कौन सी बुकलेट पढ़नी चाहिए, इन सब के बारे में यहाँ पर डिटेल से बात करने वाले हैं। पहला टॉपिक है हमारा एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो सबसे पहले आपको एग्जाम पैटर्न ध्यान होना चाहिए। यूपीएससी की मैं बात करूं तो यूपीएससी के एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो आपको सबसे पहले 3 स्टेज में यूपीएससी का एग्जाम होता है। 3 स्टेज का मतलब होता है कि इसका 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप प्रीलिम्स एग्जाम, उसके बाद मेंस, उसके बाद में इंटरव्यू। जब प्रीलिम्स आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको मेंस में एंटर हो जाते हैं, और मेंस जब क्वालिफाई करते हैं तो आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और जब फाइनल आप इंटरव्यू में आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको फाइनल आपकी मेरिट बन जाती है, रैंक मिल जाती है, और आईएएस आईपीएस जो भी आपका सपना है वो पूरा कर सकते हैं। तो ये तीनों प्रोसेस एक ही साल में कंप्लीट करना होता है। सबसे पहले बता देता हूँ, अगर आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है और मेंस नहीं होता है तो वापस आपको प्रीलिम्स देना पड़ेगा। अगर आपका मेंस क्वालिफाई होता है और इंटरव्यू नहीं होता है तो वापस आपको मेंस प्रीलिम्स वापस देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पूरे जो प्रोसेस है वो एक साल में, यानी कि विद इन 1 ईयर, एक साल में क्या होना चाहिए, पूरा का पूरा पैटर्न आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तभी आप इसमें सेलेक्ट हो जाओगे। अब बात करते हैं प्रीलिम्स में कितने पेपर होते हैं, मेंस में कितने होते हैं, इंटरव्यू में कितने, उसके बारे में। तो यहाँ पर सेकंड अपना रहेगा सिलेबस के बारे में। सिलेबस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको एग्जाम पैटर्न बताऊं। प्रीलिम्स में हमेशा 2 पेपर होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैं बताऊँ। प्रीलिम्स हमेशा 2 पेपर होते हैं। पहला होता है जीएस का, दूसरा होता है सीसेट का। जीएस का कितना होता है, देखो जीएस का नॉर्मल पेपर होता है, आपको सभी को मालूम है। इसमें कौन से सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, आईआर, साइंस एंड टेक और इकोनॉमिक्स। ये जो मेजर सब्जेक्ट हैं वो है जीएस के, यानी कि जो पेपर होता है वो पेपर होता है आपका 200 नंबर का। 200 नंबर का पेपर होता है, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है, पूरा ऑब्जेक्टिव पेपर है। इसमें आपको जो कट ऑफ क्वालिफाई करनी होती है, क्या होती है, कट ऑफ क्वालिफाई करनी होती है। जितने कट ऑफ जाती है उसके हिसाब से क्वालिफाई करनी पड़ती है। ठीक है, ये तो 200 में से आपको आज को टाइम दिया जाता है, आपको 2 घंटे का टाइम होता है, 2 आवर्स, 2 घंटे में आपको ये पेपर कंप्लीट करना होता है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो पूरी आपको समझ में आ गया। जीएस का आपको पता है ये सिलेबस है, 200 नंबर का पेपर होता है। इसमें आपको कट ऑफ क्वालिफाई करनी होती है, 2 घंटे का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, सीसेट की बात, इसके इसी का एक सेकंड पेपर होता है सीसेट का, वो सिर्फ क्वालिफाई पेपर होता है। ये कट ऑफ पार करनी होती है, इसमें क्वालिफाई पेपर होता है। क्वालिफाई मतलब ये भी 200 नंबर का पेपर होता है, लेकिन इसमें 80 क्वेश्चन होते हैं, 80 क्वेश्चन है, कितना होता है, 80 क्वेश्चन। ठीक है, तो 80 क्वेश्चन होता है, इसमें से जो पर क्वेश्चन होता है वो 2.5 नंबर का होता है। कितना होता है, 2.5 नंबर का होता है। ठीक है, तो इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। क्वालिफाई के लिए आपको पेपर यहाँ पर 66 नंबर लाने होते हैं सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, 66 या 67 समझ लो। ठीक है, तो 67 नंबर आपको सिर्फ सीसेट को क्वालिफाई करने के लिए लाने होते हैं, 200 नंबर के पेपर को। ठीक है, तो इसमें कौन सा सब्जेक्ट रहता है, इसमें देखो सिलेबस बात करूं, इसमें मैथ पूछी जाती है, रीजनिंग, आरसी यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव आपने जो पैसेज पढ़ा होगा 10th 12th में, उस प्रकार का पैसेज होता है, लेकिन उस पैसेज और इस पैसेज में काफी डिफरेंट रहता है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए होते हैं, और इंग्लिश और हिंदी दोनों में होता है। ठीक है, मैथ, रीजनिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव। अब मैं बात करूं यहाँ पर पेपर दोनों लैंग्वेज में दिया होगा आपका, जीएस का इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया होगा, मैथ और रीजनिंग दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया होगा। ठीक है, तो आपको प्रीलिम्स में तो कोई माध्यम की जरूरत है नहीं है। ठीक है, अगर हिंदी से है तो हिंदी से भी कर सकते हैं, इंग्लिश से इंग्लिश से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्रीलिम्स की, मैंने बता दिया। प्रीलिम्स हमको 200 नंबर का जीएस का कट ऑफ, इसमें कट ऑफ क्वालिफाई करनी होती है। जितने भी कट ऑफ जाती है 200 की, 200 में से आपको 100,
ठीक है, या फिर 76 86 जो भी कट ऑफ होती है उसके आपको क्वालिफाई का वो कट ऑफ पार करनी होती है। सी सेट सिर्फ क्वालिफाई पेपर होता है। ये जब आप क्वालिफाई कर देते हैं दोनों पेपर, अब इसमें विशेष ध्यान ये रखना है कि जब भी आप जीएस का अगर कट ऑफ पार कर दिया आपने, जीएस की कट ऑफ पार कर दी, मान लो जीएस का जो कट ऑफ गई है वो मान लो 110 गई है, ठीक है, और 110 मान लो आपने 100 में से 110 आपके नंबर आ रहे हैं, लेकिन आपका सी सेट में अगर आपका 66 की जगह आपको 65 नंबर आ गए हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, आप मेंस के लिए एलिजिबल नहीं होगे, क्योंकि आपको दोनों पेपर एक साथ में क्वालिफाई करने हैं। ये हो गया प्रीलिम्स की बात, ठीक है। अब बात करते हैं मेंस की। ये भी 2 घंटे का पेपर, ध्यान रखना, ठीक है, 2 घंटे का, दोनों एक ही दिन में पेपर होते हैं। ये सुबह होता है 9:30 से 11:30 बजे तक, उसके बाद में आपको 2-2.5 घंटे का रेस्ट मिलता है। उसी दिन वापस मतलब 2:30 बजे से 4:30 बजे तक सेकंड पेपर होता है सी सेट का, जिसे मैथ, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंसिव पूछा जाता है। उसके बाद बात करते हैं मेंस की। मेंस में क्या होता है, देखो मेंस की मैं रणनीति बताऊं, मेंस में हमेशा कितने पेपर होते हैं, टोटल 9 पेपर होते हैं, आपको बता देता हूं मैं। सबसे पहला देखो क्वालिफाई पेपर होते हैं, 2 क्वालिफाई पेपर होते हैं। 2 क्वालिफाई पेपर कौन कौन से, हिंदी और इंग्लिश के, वो 300-300 नंबर के पेपर होते हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, हिंदी और इंग्लिश का 2 पेपर होते हैं, दोनों क्वालिफाई पेपर होते हैं। क्वालिफाई पेपर में आपको 100 नंबर लाने होते हैं, ज्यादा नहीं, ठीक है, ये सिर्फ पेपर क्वालिफाई होता है, इसके नंबर मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हिंदी और इंग्लिश के क्वालिफाई पेपर होते हैं जो 300-300 नंबर के। उसके बाद में जीएस के 4 पेपर होते हैं। जीएस के 4 पेपर कौन कौन से, जीएस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। प्रत्येक पेपर 250 नंबर का होता है, 250 नंबर का। तो यहाँ पर मैं काउंट करूं तो जीएस के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इसमें प्रत्येक पेपर 250 नंबर का हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं। और टोटल आपका जीएस का हो जाएगा 1000 नंबर का। कितने, जीएस का जो पेपर होता है वो 1000 नंबर का, यानी 4 पेपर होता है, चारों मिला के अगर 1000 नंबर का जीएस का हो जाएगा। उसके अलावा ये 4 पेपर ये हो गए, 2 पेपर ये हो गए, कितने, 4 2 6 हो गए। इसके अलावा ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, ऑप्शनल का पेपर फर्स्ट और सेकंड। प्रत्येक पेपर 250 का होता है, यानी कि 250 अंक का होता है। तो आपको ये 500 नंबर का ऑप्शनल हो गया। कितना नंबर का, 500 नंबर का ऑप्शनल हो गया, ठीक है। तो 2 कितने, 4 2 6 और 2 8 हो गए। एक पेपर होता है ऐसे का, ऐसे का 250 नंबर का पेपर होता है, ऐसे नहीं निबंध का। इसमें आपको जो पेपर होगा, पेपर में 5 ऐसे दिए हो गए, इसमें से आपको 2 पर ऐसे लिखना होता है, 5 और 5 10 ऐसे 10 ऐसे का टॉपिक होता है निबंध का, इसमें से 2 पर आपको निबंध लिखना होता है, वो होता है 250 नंबर का, ठीक है। ये 250 नंबर का पेपर होता है। तो कुल मिलाकर जो मेंस का जो स्कोर होता है वो है 1750। 1750 आपका क्या होता है, मेंस का स्कोर होता है, यानी मेंस में आपको मेंस का नंबर होता है। इसमें जो 600 नंबर है जो क्वालिफाई पेपर, वो आपके मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं किए जाएंगे, सिर्फ आपकी जो मेरिट बनेगी वो 1750 बनेगी। प्रीलिम्स के जो भी नंबर है आपके मेंस में काउंट नहीं होंगे, मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होंगे। जितना प्रदर्शन आप मेंस में करोगे उतना ही आपको क्या होगा, मेरिट बनेगी, वो आपको सामने आएगा, ठीक है। जो मेरिट में, जो मेंस में जितना आप लिखोगे, इंटरव्यू में जितना परफॉर्मेंस करोगे, उसके अनुसार ही आपकी क्या होती है, मेरिट बनती है। तो ये तो हो गया 1750, यानी कि मेंस। तो मेंस में टोटल कितने पेपर हो गए, 9, 2 क्वालिफाई हो गए, 4 जीएस के हो गए, 2 ऑप्शनल के हो गए और 1 हो गए ऐसे का। ये हो गया आपका मेंस की रणनीति पूरी, ठीक है। अब जीएस फर्स्ट में कौन सा पेपर है, सेकंड में कौन सा है, थर्ड में कौन सा है, फोर्थ में कौन सा है, इन चारों पेपर में कौन सा सब्जेक्ट है, ऑप्शनल कौन सा चूज करना चाहिए, उसकी हम अलग से बात करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल इतना बता रहा हूं कि आपका एग्जाम का पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा जिसमें जीएस फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ का सिलेबस, ऑप्शनल कौन सा चूज करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। ये हो गया हमारा मेंस का, प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर इंटरव्यू के बारे में। इंटरव्यू की बात करूं मैं तो जब प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए, मेंस क्वालिफाई हो जाए, उसके बाद आपको आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू आता है 275 नंबर का, 275 नंबर यानी कि 275 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है। ये इंटरव्यू जब क्वालिफाई करते हैं तो फाइनल आपकी जो मेरिट लिस्ट बनती है वो इंटरव्यू, यानी कि जो आपको ये मेंस और इंटरव्यू के दोनों नंबर काउंट होकर आपकी फाइनल मेरिट बनती है, और जो फाइनल रिजल्ट आता है उसमें आपकी रैंक डिसाइड होती है। तो ये हो गया पूरा एग्जाम का पैटर्न, ठीक है। इसमें कोई भी आपको जानकारी समझ में नहीं आती है, कमेंट कीजिए, वापस बताऊंगा मैं। और नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताऊंगा कि जीएस में कौन सा, ऑप्शन में कौन सा, ये बात करेंगे। अभी बात करेंगे, ये आपको एग्जाम पैटर्न समझ में आ गया होगा तो एक बार थम्स अप जरूर करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर सिलेबस के बारे में। होप मैंने बता दिया है सिलेबस के बारे में, इतना मैं पैटर्न बता दिया है, जीएस प्रीलिम्स का सिलेबस बता दिया है। मेंस के बारे में हम बात करेंगे अलग से, क्योंकि मेंस का जीएस फर्स्ट का अलग है, सेकंड का अलग है, फोर्थ का अलग है, बहुत बड़ा वीडियो बनेगा, उसका अलग से हम बात करेंगे। अब बात करते हैं सर कोचिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, कोचिंग क्या कोचिंग कंपलसरी है नहीं है। तो मैं ये बोलूंगा कि जो भी फ्रेशर हैं, अगर उसका बैकग्राउंड अच्छा है, अगर आपको लगता है, पहला तो आपको पेपर का पैटर्न देखना चाहिए। पेपर का पैटर्न देख लिया आपने, उसके बाद में आपको पीवाईक्यू वगैरह एक बार जो पिछले जो पेपर हैं उसको उठा के देखना, कैसा मैं इस पेपर को क्वालिफाई कर सकता हूँ, क्या मैं इतना पढ़ सकता हूँ। सिलेबस को डिटेल से पढ़ना है, सिलेबस बहुत बड़ा है, तो बस सिलेबस की पीडीएफ निकाल के उसको पढ़ना है, क्या मैं इसको कर सकता हूँ। तो आप खुद सेल्फ से भी कर सकते हैं। देखो सीधी सी बात है, जब आप तैयारी करना शुरू करोगे आपको मिनिमम आपको 1 से 1.5 साल आपको तैयारी में लग जाएगा। बिल्कुल अच्छे से तैयारी करोगे तो 1.5 साल लगेगा आपको, ठीक है। ये हो जाएगा। कोचिंग अगर आपको लगता है कि मुझे कोचिंग करनी ही चाहिए तो बिल्कुल आप कोचिंग कीजिए। हिंदी के लिए अच्छी कोचिंग है,
और इंग्लिश माध्यम के लिए बहुत अच्छी कोचिंग है। हिंदी माध्यम के लिए मैं सजेस्ट करूंगा, दृष्टि हो गई, विजन हो गई, कोई भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कम से कम टाइम में आप कोचिंग कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं कि आप 2 साल तक कोचिंग को लेके बैठ गए तो आपको टाइम पीरियड ज्यादा लंबा खींच जाएगा। ठीक है, खुद का एफर्ट लगाइए और कोचिंग को भी आप अगर प्रायोरिटी देनी है तो कोचिंग कीजिए, कोचिंग के साथ खुद का एफर्ट लगाइए, ताकि जैसे ही कोचिंग आपकी कंप्लीट हो जाए पहला अटेम्प्ट आपका बहुत अच्छा लगे और हो सके पहला अटेम्प्ट भी आपका लास्ट अटेम्प्ट हो। ठीक है, इस प्रकार से तो आपके आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना एलिजिबल है, उसके अनुसार आप कोचिंग कर सकते हैं। टॉपर्स की बात नहीं मानना है कि मैंने कोचिंग की वहां से की वहां, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, अपने अनुसार आप काम करना है। दूसरा, वेयर कहाँ रहकर सर तैयारी करनी चाहिए, अच्छी की तैयारी कहाँ पर होगी, दिल्ली में रहकर या फिर घर में रहकर? तो देखो कोई बात नहीं है, दिल्ली का माहौल और घर में माहौल, अगर आपके घर में एलिजिबल है और घर में आपको अच्छी तरह से आप पढ़ सकते हैं, घर पे कोई डिस्टर्बेंस करने का नहीं है, तो आप घर पे भी पढ़ सकते हैं, कोचिंग ऑनलाइन ले सकते हैं, कर सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं मैं घर पे डिस्टर्बेंस हो सकता हूँ, मैं दिल्ली के जाकर तैयारी करना चाहता हूँ, तो बिल्कुल आप तैयारी दिल्ली में जाकर भी आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा रहने का जो है वो कॉस्टली पड़ता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि घर पर रहकर तो कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली की जगह आप जयपुर, जोधपुर, कहीं भी दूसरी जगह सिटी में भी जाकर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ऊपर डिपेंड है कि दिल्ली में और घर पे। दिल्ली में थोड़ा सा माहौल है कि यूपीएससी का माहौल मिल जाता है, आपको जो कंटेंट है वो मिल जाता है, जल्दी से मिल जाता है, बाकी जगह भी मिल जाता है, आजकल ऑनलाइन का जमाना है तो हर जगह मिल जाएगा। ठीक है, तो आप दिल्ली में रहकर भी कर सकते हैं, घर में रहकर भी कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी के बारे में। सर हमें यूपीएससी की 2025 की तैयारी करना है तो हम कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें, यही बात मैं बताने वाला हूँ। तो देखो, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और 2025 की जो रणनीति बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, उसका वीडियो मैंने डाल दिया है यूट्यूब चैनल पर, देख लेना, पिछला वीडियो है, मैंने बताया कि यूपीएससी 2025 की तैयारी कैसे करें। मैंने उसमें बताया है मेंस की तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए, प्रीलिम्स की तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए, कितना टाइम मेंस को देना चाहिए, कितना प्रीलिम्स को देना चाहिए, पीवाईक्यू कैसे पढ़ना चाहिए, करंट अफेयर कौन सा पढ़ना चाहिए, पिछले वीडियो में हमने सब बात की है। ठीक है, आराम से वो वीडियो देख लेना। तो यहाँ पर बताऊंगा मैं सीधी सी करंट अफेयर सब बात की, आराम से देखना। ठीक है, 2025 वाला वीडियो थंबनेल होगा यहाँ पर कि 2025 की तैयारी कैसे करें, उसमें पूरा मैंने बता दिया है। ठीक है, 15 से 16 मिनट का वीडियो है, आराम से पूरा देख लेना। उसके बाद में माध्यम कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए, हिंदी या इंग्लिश? ठीक है, तो देखो माध्यम की कोई ऐसा है नहीं है, अगर आपका कितना परफॉर्मेंस कर सकते हैं, हिंदी माध्यम आपका स्टार्टिंग से हिंदी है तो हिंदी करिए, आपको लगता है कि मैं इंग्लिश में कर सकता हूँ तो इंग्लिश में भी कर सकती है, कर सकते हैं या कर सकती हूँ। ठीक है, तो देखो हिंदी में और इंग्लिश में थोड़ा सा फर्क ये होता है कि हाँ, हो सकता है आपको में अगर इंग्लिश में आपका अच्छी पकड़ है तो इंग्लिश में थोड़ी सी रैंक इंप्रूव होने की संभावना रहती है, क्योंकि देखो इंग्लिश में कम शब्दों में ज्यादा बात लिखी जा सकती है, हिंदी में कम शब्दों में ज्यादा बात नहीं लिखी जा सकती है। ठीक है, पूरी बात लिखने के लिए आपको पूरा लिखना पड़ेगा, तो ये होती है हिंदी और इंग्लिश की बात। हिंदी में क्या होता है कि थोड़ा लैंग्वेज का भी इशू रहता है, मात्रा वगैरह ये भी, लेकिन इंग्लिश में क्या होता है इतना कोई देखता नहीं है, अगर आप कम शब्दों में अच्छी खासी आप सिलेबस या जो भी कंटेंट लिख देते हैं तो आपका अच्छे रैंक आने की संभावना रहती है। ठीक, तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपका जो शुरुआत से जो माध्यम कौन सा है। अगर आप शुरुआत से हिंदी से हैं और अभी इंग्लिश में जाना चाहते हैं कोई बात नहीं, अगर आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, अगर अपना परफॉर्मेंस अच्छे से दे सकते हैं इंग्लिश मीडियम में भी तो इंग्लिश में भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें है नहीं ऐसा। ठीक है, जो भी पेपर है आप इंग्लिश में भी दे सकते हैं, हिंदी में भी दे सकते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अब बात करते हैं सर तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए, तो तैयारी मैं ये बोलूंगा कि जब आप 2025 का अटेम्प्ट का देना चाहते हैं तो देखो अभी तक आपकी तैयारी कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको टाइम नहीं है, बिल्कुल आपको दिसंबर तक आपके बिल्कुल कोचिंग कंप्लीट होना चाहिए, 2-3 बार रिवीजन हो जाना चाहिए। अगर आप 2026 का अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो बिल्कुल अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, कोई बात नहीं। आपको जब भी तैयारी शुरू करनी है, जब भी एग्जाम देना है, उससे कम से कम 2 साल पहले आप तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि कम से कम 1.5 साल आपको कम से कम आपको तैयारी में लगेगा और 6 से 7 महीने आपको यहाँ पर रिवीजन करने में लगेगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना, जब भी तैयारी करने का सोच रहे हैं उससे कम से कम 2 साल या 1.5 साल पहले आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ठीक, अटेम्प्ट देने से पहले। उसके बाद में हो जाएगा बुकलेट कौन सी पढ़नी चाहिए, कौन कौन सी बुकलेट है, हिस्ट्री के लिए कौन सी पढ़नी है, पॉलिटी के लिए कौन सी, प्रीलिम्स के लिए कौन सी पढ़नी है, मेंस के लिए कौन सी पढ़नी है, उसका मैं अलग से जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा वो पूरा मैं बुकलेट के बारे में बताऊंगा कि बुकलेट कौन सी अच्छी है, एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए, बेसिक से शुरू कब से, बेसिक जो जीरो से कैसे शुरुआत करनी है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हम जब भी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे हम उसके बारे में एक तो बात करेंगे यहाँ पर कौन सी स्ट्रेटेजी के बारे में वापस से बात करूंगा मैं, और एक बात करूंगा बुकलेट और सिलेबस के बारे में। ठीक है, बुकलेट सिलेबस के बारे में ऐसे मैंने थोड़ा सिलेबस के बारे में बता दिया है, लेकिन पूरा जो डिटेल से सिलेबस है मेंस का वो हम बात करेंगे, प्रीलिम्स के मैंने बता दिया है, मेंस का पूरा डिटेल से बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो बुकलेट है बुकलेट के बारे में भी हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो ये पूरी है यूपीएससी की जर्नी है। देखो यूपीएससी की जर्नी थोड़ा सा टफ जरूर है, ठीक है, क्योंकि आपको तपना पड़ेगा, जरूर टफ है। अगर आप मेहनत करते हैं 1-2 साल 3 साल तो आपको अच्छा स्कोर आ सकता है, अच्छी रैंक आ सकती है। ठीक है, तो ये पूरी यूपीएससी की जर्नी है। पूरा यूपीएससी जर्नी के बारे में जानने के बाद ही अब इस फील्ड में आपको कदम रखना है, क्योंकि देखो ये ऐसी जर्नी है कि एक बार इसमें अगर इस युद्ध में अगर उतर गए तो आपको निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसलिए आपसे सभी से निवेदन है कि जब भी आप तैयारी करना चाहते हैं तो इस फील्ड को आराम से पहले समझिए, आपको 2-3 दिन का टाइम लीजिए, मन में मंथन कीजिए, देखिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, क्या मैं एलिजिबल हूँ, बीच में नहीं छोड़ सकता हूँ या मैं कर पाऊंगा। तो ये पूरी आपको एक मन में
क्यों? देखो, खुद को करना है, किसी दूसरे को नहीं करना है। खुद आप अपनी तैयारी करना है, खुद टाइम देना है, खुद एग्जाम की तैयारी करनी है। आपको 1.5 साल की तैयारी है, मन का जो डिप्रेशन है वो कैसे हैंडल करना है। लोग आपसे काफी आगे भी चले जाएंगे, ठीक है, जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं या आपके साथ जो पढ़ रहे थे, जो क्लासमेट है, वो कई बिजनेस में घुस जाएंगे, लेकिन आपको तैयारी करने के लिए ये सब करना पड़ेगा, ठीक है। ये आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी है, तो वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और नेक्स्ट वीडियो किसका लेकर आना है वो हमें कमेंट कीजिए, ठीक है मित्रों। जय हिंद।